नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव की। जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार पार्टी में आम कार्यकर्ता के तौर पर डटी हुई है, क्या वाकई में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी जगह पर कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी? तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव सपा का रुख करते हुए नजर आएंगी, या जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करते हुए नजर आई और लोगों से अपील की कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें और इस बार 400 पार के नारे को कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाते हुए नजर आई? लेकिन क्या वाकई में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से खुश नजर आ रही है, या फिर वो सपा पार्टी का रुख कर सकती है? आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज श्रुति मौजूद है। इनसे जानते हैं कि अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से डटी हुई है, माना यही जा रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो आने वाले दिनों में वो सपा का रुख कर सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हैं, सपा के पास जाती हैं, तो आप देखें ये कोई नई बात नहीं होगी। यादव परिवार का ही वो एक हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से आप समझे कि उनको फिर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी वाला कमान को कहीं ना कहीं फिर ये भी एक मुद्दा समझ आएगा कि अपर्णा यादव को उन्होंने असल में पिछले 2 से 3 बारी के आप देखें, जब एक कहीं ना कहीं एक मौका था तो अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। ना उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा गया, ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, और ना ही इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया। तो देखिए अपर्णा यादव के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल की घड़ी तो जरूर है, चुनौती भरी। आप देखें अगर कि एक चुनौती भरी एक राह जरूर है उनके लिए, और अगर ऐसी चुनौती भरी राह को वो छोड़ के अगर समाजवादी पार्टी के पास एक बार वापस रुख करती है तो ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते ही कहीं ना कहीं आप देखें तो अखिलेश यादव की मंशा ही कहीं ना कहीं यही है कि अपर्णा यादव घर वापसी कर ले, अपर्णा यादव एक बार वापस से एक तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में सामने आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि अगर वो सपा में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। श्रुति, अगर बात कर लिया जाए अपर्णा यादव जिस तरीके से मैनपुरी में जब चुनाव हो रहे थे तो वो वहां पर कहीं ना कहीं उस सीट पर उतरने से नकारती हुई नजर आती है। वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में लाना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे में वो मैनपुरी में अपर्णा यादव अगर डिंपल यादव के सामने उतरती तो क्या परिवार में फूट पड़ सकती थी, जिसकी वजह से वो बचने के लिए उन्होंने परिवार का समीकरण ना बिगड़े तो इसलिए वो किनारा करते हुए नजर आई? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपर्णा यादव ने इस बात पर इनकार जताया कि मैं नहीं उतरूंगी मैनपुरी से डिंपल यादव के सामने, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं मैनपुरी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का पहली बात तो एक गढ़ रहा है। थोड़ा समीकरण पे जाते हैं, हमेशा से ही मैनपुरी पहली बात समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, उनकी पत्नी डिंपल यादव का गढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरा मुद्दा ये कि मैनपुरी से अगर आप देखें अपर्णा यादव चुनावी मैदान में आ जाती डिंपल यादव के सामने तो आप देखिए ये परिवार का मामला आ जाता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की जो सोच, जिस प्रकार से कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं आप देखिए इसको प्रोत्साहित करने का तमाम प्रयास करती रहती है कि परिवारवाद जो है, परिवारवाद का मुद्दा जो कांग्रेस उठाती है वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। इसी के चलते शायद भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपर्णा यादव के सामने एक तरह से आप देखिए प्रस्ताव तो जरूर रखा था कि आप मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतर जाइए, लेकिन अपर्णा यादव का इस प्रस्ताव को इनकार करना, उनका नकारना और ये कहना कि मैं नहीं उतरूंगी, जयवीर सिंह को वहां से उतरवा दीजिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा जिस तरह से आप समझने का अगर हम प्रयास करें तो यादव परिवार में फूट ना पड़े, कहीं ना कहीं इसी के चलते अपर्णा यादव ने इनकार करा। अपर्णा यादव ने इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने से इनकार करा, क्योंकि अगर वो इस प्रकार का कोई भी कदम उठाती तो डिंपल यादव के लिए तो वो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक चुनौती बनती है, लेकिन सपा के लिए और सबसे बड़ी बात है यादव परिवार में एक आपसी फूट की हमें स्थिति जरूर देखने को मिलती। तो अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि ये कदम उठाया है। श्रुति, आपको क्या लगता है कि अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का रुख छोड़कर कहीं ना कहीं सपा पार्टी में जाती है तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से सपा में अपने जनता जनाधार को फिर से मजबूत करते हुए नजर आएंगी? लेकिन अगर आप देखेंगी इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाए, फिर भी वो वहां पर जाके शामिल हुई। फिर शिवपाल यादव उनको चाह रहे थे कि वो सपा पार्टी में वापस आ जाए, लेकिन अपर्णा यादव ने अपना रुख साफ कर दिया। कहीं ना कहीं उनका सपा पार्टी से ऐसा क्या बात है कि जिससे उनका मोह भंग होता हुआ नजर आया? परिवार के समझाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, फिर भी वो क्यों टिकी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर अब अपर्णा यादव का मन बदल
चलता है, भारतीय जनता पार्टी का खेमा छोड़ वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होती दिखाई देती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात तो उन्हें वो मौके नहीं दिए जो मौके कहीं ना कहीं वो चाह रही थी, या जिन मौकों को कहीं ना कहीं वो तलाश रही थी, वो तलाशी भरे मौके कहीं ना कहीं उनके धरे के धरे रह गए। जो भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे आप देखें पूरी एक वजह भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आलाकमान की है। दूसरा मुद्दा ये उठेगा कहीं ना कहीं माही कि अगर आप देखें अपर्णा यादव अगर वापस से समाजवादी पार्टी में शामिल होती है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव खुले हाथों के साथ उन्हें वापस से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तमाम बार अपने बयानों में भी ये चीज बोल चुके हैं कि यादव परिवार के हर एक सदस्य के लिए हमारा परिवार जो है, हमारी जो पार्टी है, उनके हाथ खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर अपर्णा यादव वापसी करती है यादव परिवार में सपा में, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती नहीं होगी, लेकिन ये यादव परिवार के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक आप समझें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक स्तर जो है, जो एक तरह से देखें कभी कभी डगमगा जाता है, वो स्तर जो है वो स्थिर हो जाएगा। उसी के लिए अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं वापस से मुझे लगता है कि अगर वो रुख करती है समाजवादी पार्टी का, तो अखिलेश यादव उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन बीजेपी आलाकमान के लिए झटके के रूप में सामने आएगा। और उससे भी बड़ी बात कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा साफ स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आपने अपर्णा यादव को नहीं मौके दिए, तो अपर्णा यादव भी आपके लिए रुकी नहीं। वो अब आपकी पार्टी से, उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ा, आपकी पार्टी से एक तरह से कहें तो आपकी पार्टी को पीछे छोड़ वो वापस से अपने ही घर गई, अपनी ही पार्टी के पास, यानी अपनी ही समाजवादी पार्टी के पास गई। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए भी झटका होगा, यानी बीजेपी आलाकमान के लिए झटका होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं, तो डिम्पल यादव के लिए आप देखें जो अभी इस बारी चुनावी मैदान में उतरी है मैनपुरी से, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक साहस की बात होगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना होगा कि अपर्णा यादव को इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी के साथ नवाजती है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी, या फिर अपर्णा यादव वहां पर अपना रुख करते हुए नजर आएंगी। लेकिन पहले आपको बता दें, अभी जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं उसमें अपर्णा यादव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी है, देखिए, और वो जनता से क्या कुछ अपील करते हुए नजर आ रही है। वीडियो देखिए जरा। अपना मतदान जरूर कास्ट करें, और ये मत देखें कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और जो है आलस बिल्कुल ना करें। यह लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपना जो है वोट के माध्यम से जो है सरकार बनाने में मदद करें। पंडित जी, 400 प्लस का लक्ष्य जो है मोदी जी दे रहे हैं, 400 प्लस जो सीटें आने का जो दावा किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको 4 जून को क्या होने वाला है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर सभी भारत के वासियों का अटूट विश्वास है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखा हो या अपने वादे रखे हों, पहले भी अब भी पूरे करते हुए नजर आए हैं। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार की नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम में परिलक्षित करी हैं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कोई पार्टी ने कोई चीज़ कही हो और वो ना हुई हो। तो मुझे लगता है कि जो है सभी लोग जो है मोदी जी पे जो विश्वास करते हैं, जो उन पे भरोसा है, उनको वोट दे करके दोबारा प्रधानमंत्री। अच्छा, 80 में 79 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं सिर्फ वो आप उनसे पूछिए। हाँ, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीत रही नहीं, जवाब दीजिए। अपर्णा यादव कब इलेक्शन लड़ेगी, वो दिन कब आएगा? ये हमारे सभी साथी बताएंगे, पर मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के कामों में मैं कह सकती हूँ अपने आप को कि पूरी तरह से संलग्न हूँ, और अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी आगे, उसको भी निभाऊंगी। तो देखा आपने किस तरीके से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो सपा पार्टी का रुख करें। लेकिन अगर अपर्णा यादव जिस तरीके से इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में टिकी हुई है बिना जिम्मेदारियों के साथ, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूर होना पड़ेगा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।